हाँ कि आज बड़ा सौभाग्य का विषय है। इसका ईको कम कर दो भैया थोड़ा। आज सच में जैसी विजयदशमी मनाई गई है, जैसा दशहरा मनाया गया है, मैं समझता हूं पूज्य मुनिराजों ने आज तक ऐसा दशहरा न मनाया होगा। सुबह कहीं और शाम वहीं, कहीं नहीं, वहीं जहां से चले थे वहीं आ गए। 10 घंटे में 16 किलोमीटर की यात्रा करके महाराज श्री आ गए। सुबह प्रातःकालीन मेला में बमौरी वालों का भाग्य जागा, मोहनगढ़ वालों का भाग्य जागा, और अब आचार्य गुरुदेव के आशीर्वाद से अतिशयकारी त्रिनेत्र युक्त भगवान चंद्र प्रभु स्वामी का जिस आसन पर विराजमान होना है, भैया इसका ईको कम कर दो हमारे वालों, थोड़ा सा कम करो, और इसका गेन आवाज कर दो। आज वेदी का शिलान्यास समारोह गोधूली बेला में यहाँ संपन्न होने जा रहा है। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि एक नहीं, दो नहीं, 3 स्थानों का पुण्य लाभ करते हुए आज सभी यहाँ विराजित हैं। सबसे पूर्व में मैं पूज्य मुनिराजों के श्री चरणों में श्रीफल समर्पण करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। बंधा जी क्षेत्र कमेटी वाले जो भी यहाँ पर हों वो सभी आ जाएं और पूज्य मुनिराजों के श्री चरणों में आज के इस कार्यक्रम के बुला रहे हैं भैया। ओम, हाँ अभी हम क्रम से बुला रहे हैं एक ही कमेटी को, आते जाओ सभी। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ओ हमें जिन गुरुओं का सहारा न होता, बंधा में नजारा एक श्रीफल में सभी लोग हाथ लाओ, ज्यादा नहीं, एक श्रीफल में हाथ लाओ, हाथ लाओ श्रीफल में। हमें जिन गुरुओं का सहारा न होता, हमें जिन गुरुओं का सहारा न होता, बंधा में नजार। बिलासपुर से आर के जैन साहब और साथ ही साथ जबलपुर से भैया का नाम तो मैं पूछने भूल गया, वो आएंगे साथ में। आइए मदन लाल जी। और पूज्य मुनिराजों के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। आ जाइए। हाँ, हम तो गुरुद्वारे आए, धन्य सौभाग्य हमारे। हम तो गुरुद्वारे आए, धन्य सौभाग्य हमारे। चरण में श्रीफल लाए, चरण में श्रीफल लाए, धन्य सौभाग्य हमारे। हम तो गुरु चरणों में आए, धन्य सौभाग्य हमारे। समय कम है। अभी आहार दान में अपना पुण्य जगा रहे हैं वो सभी परिवार पूज्य अचल सागर जी महाराज की रस अवस्था के माता पिता, खिमलासा से, कुंडलपुर से, पनागर, खुरई और एक और है ना ये ऊपर लिधौरा चला गया। हाँ, ये सभी जो चांदी छोड़ के गुरुवर हो गए अपने हाल, धन वाले कंगाले हैं जग में, आप हो माला माल।
गुरुवर मेरी आप हो। सोना चांदी छोड़ के गुरुवर हो गए आपने हाथ, ओ धन वाले कंगाल हैं जगी में, आप हो बाला बाल है गुरुवर मेरी। तालियों से इनका स्वागत सम्मान करें। हाँ चलिए, जब तक महाराज श्री पाठ कर रहे हैं मैं शीघ्रता के साथ समय नहीं लूंगा और शीघ्रता के साथ आज अतिशयकारी चंदा प्रभु भगवान की एक भव्य वेदी का शिलान्यास संपन्न होने जा रहा है और उस वेदी के पुण्यार्जक बनने का जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि वो सौभाग्य कहीं और गया था, कहलाता है समय नहीं है भैया, तो हम बार बार बाद में लिखवा रही हूँ उनसे। चलो जल्दी से, कहां से शुरू करें? 11,111, 11,111 1, 11,111 2 रजत है और मंदिर भी रजत बनने वालों है। हाँ रजत धन्यवाद सोचते स्थापित करने का सौभाग्य 11,111 1, 11,111 2, 2.5, 3, 99 और 3 ये सौभाग्य प्राप्त किया है जाएगी चांदी की गैती। और जब जब तुम नया मकान बनाओ, जब जब तुम नया कोई गाड़ी लेकर आओ, इस गैती को उसमें लगा देना, काम और वह कार्य सफल होता चला जाएगा। तो श्रीफल समर्पित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। हेलो आ जाइए और चलिए जिनवाणी माता बोल भैया। जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो, जन्म में दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म में दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, हे जिनवाणी मैया जन्म में दुख मेट दो, हे जिनवाणी मैया जन्म में दुख मेट दो। चलिए भैया जल्दी जल्दी रखो ये शास्त्री जी, हाँ रख दीजिए। हाँ इंजीनियर साहब भी आ जाए, जबलपुर वाले, और नहीं यहाँ पर शास्त्री जी प्रदान कर ले, आ जाए। जिस भोजन का त्याग करो पियो छान के पानी, सुनो जिनवाणी गुरु की वाणी। भैया एक इनको दे दो आप लिखो। परम पूज्य स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामराज की 3 कमलों करोड़ महाराजों की, पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि संघ की, धर्म स्नेही भवात्माओं, आज जो स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, ऐसे 3.5 मुहूर्त होते हैं जो स्वयं सिद्ध होते हैं, कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। और आज समय में भी ऐसे काम हो जाते हैं जो अच्छे समय की लोग अवसर करते रहते हैं, वो मिल नहीं पाते। ऐसे ही एक यहाँ पर बहुत श्रेष्ठ कार्य आप सब लोग करने जा रहे हैं, जो अत्यंत प्राचीन चंद्र प्रभु जिनालय बना हुआ था यहाँ पर, और उसका जीर्णोद्धार हुआ और वहाँ पर नई वेदी के लिए शिलान्यास करने जा रहे हैं। इस चंद्र प्रभु भगवान की विशेषता बताते हैं कि ये त्रिनेत्रधारी हैं। कुछ ऐसी मूर्तियाँ होती हैं जो पूर्व में हुई हैं। सुनते हैं कि एक जबलपुर में हनुमानगंज में हनुमान ताल में एक ऐसी आदिनाथ भगवान की मूर्ति है जो ऐसे हाथ नहीं रखे हुए हैं, वो ऐसे रखे हुए हैं। पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी से पूछा था कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने ये बताया था कि ये ऐसी मूर्ति पूर्व में जो राजा महाराजे होते थे, इनके सामने बैठ के मंत्र आदि सिद्ध करते थे और अपने बड़े बड़े काम सिद्ध कर लेते थे। ऐसे ही जिनके मस्तिष्क में कहीं एक और ऐसा
नेत्र आदि का जैसे परिकल्पना कर देते हैं, ऐसे बनाते हैं, तो ऐसी मूर्तियां विशेष अतिशयकारी हुआ करती हैं। और इनके सामने जो साधना करता है, आराधना करता है, उसके कार्य सब सिद्ध होते चले जाते हैं। इन लोगों ने यहाँ पर बताया महाराज श्री, यहाँ तो ऐसे लोग जो आते थे और एक परिक्रमा का यहाँ पर विधान था कि परिक्रमा करके लोग कहते थे हमारा काम हो गया, तो हो जाता था। ऐसे वह त्रिनेत्रधारी चंद्रप्रभु भगवान को आप विराजमान कर रहे हैं। त्रिनेत्र का अर्थ दो नेत्र तो सबके पास है ही, तीसरा नेत्र है विवेक का नेत्र। आप भी त्रिनेत्रधारी हो सकते हैं अगर आपके अंदर विवेक का नेत्र खुल गया। विवेक का अर्थ होता है कब, क्या, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या करना, ये सारे प्रश्न अगर आपके दिमाग में उठ गए और आगमानुसार आप उन क्रियाओं को हल करने लगे तो आपकी तीसरी आँख खुल गई। और जिसकी तीसरी आँख खुल जाती है वह दुर्गति का पात्र नहीं होता, सदगति का पात्र होता है। और हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि तीसरा नेत्र सम्यक ज्ञान का एक नेत्र होता है। आज भी आप अपने अंदर सम्यक ज्ञान को प्रकट कर सकते हैं। भगवान का एक नाम त्रिनेत्र है। भगवान को ऐसे कौन से तीसरे नेत्र की प्राप्ति हो गई थी, तो उनके लिए केवल ज्ञान रूपी त्रिनेत्र, तीसरा नेत्र उनका खुल गया था। सारा का सारा विश्व उनके अंदर झलकने लगा था। अब इन चर्म चक्षुओं से देखने की उनके लिए कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसे वह महान भगवान चंद्रप्रभु भगवान जिनको आप उच्चासन देने जा रहे हैं, और ये बेला और अच्छी बेला बन गई है। कहते हैं प्रतिदिन ये बेला आती है, गोधूली बेला। कहते हैं गोधूली बेला में किए गए सारे कार्य सफलता को प्राप्त होते हैं। जाना कुछ नहीं, कहना इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। बोलो चंद्रप्रभु भगवान की। हाँ चलिए, जावाणी के सभी लोग स्थान पर खड़े हो जाएं। जावाणी के ज्ञान ते डालो उसमें, अरे इसमें डालो, उनको ही दे दो, लो, हाँ, साउदी, आइए, चलो चंद्रप्रभु भगवान की, हाँ, नंदा और प्रशस्ति, बताएंगे वो दे दो भैया, और तुम कौन प्रशस्ति वो पढ़ने में नाम सीधा रखो, सीधा वो है ना भैया, आ जाओ नंदा संभावे। ओम ह्रीं मातृका यंत्र स्थापनं करोमि चार्यं समर्पयामि। हाँ नंदा चलो चंद्रप्रभु भगवान की जय, मुनि श्रेष्ठ विमल सागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। ये वाली दूसरी वाली है। ओम ह्रीं नमो सिद्धार्थ शिला स्थापनम करोमि। हाँ सीधे रखो, सीधे, हाँ ऐसे कोना बना। ओम ह्रीं आर्यं नमो रे, ओम ह्रीं आर्यं नमो शिला स्थापनम करोमि। रोम ओम ह्रीं वज्रं नमो शिला स्थापनम करोमि।
लाते आओ। ओम ब्रह्मणो सब समारासना स्थापना करोमि। हाँ चलिए स्वर्ण सेना वाले और रजत सेना वाले चलिए लिया चलो ये लो हमारी सजना क्या क्या दीपक क्या बीचों बीच रख दो साइड में रख दो रखो रखो पूरा एक साथ दीपक जला जल्दी आ जाइए भैया अरे प्लेट तो निकाल दे जल्दी जलाओ ओम ह्रीं प्रज्वलितं संयुक्त मंत्र स्थापना करोमि। हाँ यहाँ जैसे क्रम से रखी थी सिलाई वैसे क्रम में रखिए। हाँ क्या रह गया हो गया सब हाँ रखते हो ठीक है रखते हो रखो पहले वो वाला रखो हाथ लगाओ भाई चलो ओम ह्रीं इसकी भावना थी सुबह से बदले बीच में चलिए भैया 12 थोड़ा सा कलम भैया आप रखते जाओ आगे रखते जाओ यहाँ बोलिए देवादिदेव चंदा ब्रह्मा संत